अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोग के। हफीज़ भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमाल मचा दिया है और इमाद वसीम और आमिर के हवाले से जो स्पेकुलेशंस थी उनको बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया और बहुत ही ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हफीज़ ने दिखाया कि कितना मेच्योर वो क्रिकेटर है और कितना मेच्योर वो बोर्ड का मेंबर है। टीम डायरेक्टर के साथ साथ उसने बहुत ही स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा भी किया और पूरी बात मीडिया के सामने रखी। और बात क्या थी? बात दरअसल ये थी कि आमिर और इमाद को उसने कहा कि डोमेस्टिक खेलें और उसके बाद आप हमारे प्लान्स में है, टी20 के प्लान्स में है, जो कि इमाद था भी और आमिर को उसने लाने की कोशिश की। तो ये बहुत ही अच्छा जेस्चर था पीसीबी का और मोहम्मद हफीज़ का कि उसने सोचा वर्ल्ड कप के लिए कि पाकिस्तान की टीम में एक अच्छे 2 बॉलर्स, 2 बैट्समैन या इमाद बैट्समैन कह लें और आमिर को बॉलर कह लें तो अच्छी एडिशन हो सकती थी। लेकिन इन दोनों ने साबित किया कि ये दोनों किस चीज़ की इनकी प्रायोरिटी क्या है। अगर पैसे ही प्रायोरिटी थी, आमिर साहब तो पहले ही अपने आप को प्रूव कर चुके हैं जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था इतने सपोर्ट के बावजूद कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान से। और आप यकीन करें। तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे वो तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन जो नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड कुछ प्लेयर थे उनको मैंने खुद कॉल की। उसमें इमाद भी थे क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किए थे। ही बीन ऑफर्ड, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए थे। तो मैंने उनको खुद कॉल की और मैंने उनको बताया कि मेरे प्लान में पाकिस्तान एज ए टीम डायरेक्टर आप मौजूद हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें और आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी दें। जिस पे उनकी तरफ से ये था कि वो इसको सोच के बताएंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज। इतने मैसेज के बाद उन्होंने अगले 2 दिन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। इसी तरह आमिर की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने खुद आमिर को कॉल की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आप खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें, आप दोबारा डोमेस्टिक सर्किट में जाएं, वहाँ पे परफॉर्म करें। वहाँ से सिलेक्शन कमेटी आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेगी और जब आप हमारे पास आ जाएंगे पाकिस्तान टीम में तो आई अश्योर यू कि यू विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी लाइक अदर्स। कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। उन्होंने कहा, उन्होंने इसके ऊपर मुझे ये बोला कि ही ऑलरेडी मूव्ड ऑन, उनकी लाइफ के अंदर जो भी उनके ज़िंदगी की जो प्रायोरिटीज़ हैं या जिनको उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी क्योंकि बदल चुकी है और पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपने लिए जो फैसले किए हैं उसी के मुताबिक चलना चाहते हैं, जो कि वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट। कि अगर किसी इंडिविजुअल की अपनी ज़िंदगी के कोई फैसले हैं तो हमें उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने भी यही बोला कि वो अपने आप को इंटरनेशनल लीग्स में अपने आप को ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं कि वो ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, वो दोबारा बैक टू स्क्रैच नहीं जाना चाहते। दैट। और इमाद वसीम उसकी सोबत में रह के बेचारा वो भी बिगड़ गया। 1 महीने पहले तक जो उसके प्लान में नहीं था कि पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा, रिटायरमेंट का ऐलान कर देगा आमिर के साथ रह के, आमिर की सोबत ने उसको भी बिगाड़ दिया। इसलिए कहते हैं भाई दोस्त भी अच्छे रखने चाहिए। घटिया दोस्त रखोगे तो फिर आपका अंजाम भी घटिया वाला ही होगा। लेकिन इमाद वसीम के फैसले से बहुत अफसोस हुआ यार। एक बंदा टी20 का पार्ट था, 5 टी20s खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ और अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 की एक और सीरीज आ रही थी। तो इमाद वसीम को बिल्कुल पार्ट होना चाहिए था और आमिर के कहे में आके उसने जो ये फैसला किया, इंतहाई बेवकूफ़ाना ही फैसला बोलेंगे हम तो इसको, क्योंकि नवाज की परफॉर्मेंस आपके सामने है। इमाद वसीम वॉज अ फ्रंट लाइन स्पिनर टू रिप्लेस नवाज इन टी20s और वर्ल्ड कप में हमें बड़ा फायदा। लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। अगर उसने फैसला कर लिया कि आई हैव टू मूव ऑन, आमिर साहब ने बुलाया मूव ऑन, तो आमिर साहब को तो साइड में करें। इमाद वसीम से भी रिक्वेस्ट करके देख ली मगर उनका पैसा इतना अजीज है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो बंदा पैसों के पीछे इतना पागल हो तो उसके लिए तो कोई ही किया जा सकता है। लेकिन पीसीबी की अच्छी अप्रोच लगी, हफीज़ की अच्छी अप्रोच लगी। देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है इमाद वसीम वाली, क्योंकि बहुत ही अच्छा और एक्सपीरियंस क्रिकेटर था। लेकिन बुरी सोबत ने उसको ही बिगाड़ दिया बेचारे को। और अब देखो क्या होता है फ्यूचर में। लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास अब नहीं है, क्योंकि नवाज मुझे नहीं लगता वो उसको टीम का पार्ट होना चाहिए और इमाद वसीम अब होगा नहीं। तो आपके पास जफर गौहर का एक ऑप्शन है। उसके बाद फिर नए स्पिनर लाने पड़ेंगे जिसमें अबरार है, उस्मान कादिर है और वो पेशावर का सुफियान मुकीब है और कासिम अकरम है। तो यही स्पिनर्स होंगे। अब नहीं है तो किसी को इंटरेस्ट तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो नए बच्चों को ही चांस दे सकते हैं और उनको ही देना चाहिए। लेकिन हफीज़ की अप्रोच अच्छी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार बड़ी क्लैरिफिकेशन के साथ काम किया ताकि ये स्पेकुलेशंस और ये सब ना ये ठंडी हो और हम अपने क्रिकेट पे कंसंट्रेट करें कि भाई एक बंदा अवेलेबल ही नहीं है तो हम इसके बारे में सोचे नहीं कि ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा, यूँ हो जाएगा तो वो हो जाएगा। पीसीबी ने अपनी कोशिश करी और वो लोग नहीं आए। तो अल्लाह हाज़िर नाज़िर इस वक़्त इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए भाई बेस्ट विशेस। आप लोग अपनी टी20 का बेस्ट स्क्वाड सेलेक्ट करें और इंशाल्लाह अच्छे स्पिनर निकलेंगे। इमाद वसीम जैसे 50 स्पिनर और निकलेंगे और उनको चांस दें, उनको मौका दें, ज़रूर दें और पाकिस्तानी टीम के लिए वो खेलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।